चार्जिंग पे लगा देना। चार्जिंग पे लगा कर ऑन भी कर देना। अब देखिए आवाज तो है इसको। बिल्कुल बैटरी खत्म हो गई होगी ना उसकी। आ जाएगी। नहीं नहीं, कर दो आप। अरे यार, ये कैमरा भी पता नहीं इसको क्या हो गया है कैमरे को। नहीं वो आ गया। रेड लाइट आ रही है। नहीं, चार्ज नहीं हो रहा अभी। मुझे दे दो 5 मिनट, इसके बाद चालू करो जब तक तुम बोल। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो भुवज्जायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ का अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। छठा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम आश्रव का स्वरूप समझ रहे हैं। छठे अध्याय में जितने सूत्र हमारे चल चुके हैं, वह जिन्होंने याद कर लिए हैं वह हैंड रेस कीजिए। वो अटेच नहीं है। उषा जी। दीदी, काय वाणवनः कर्म योग शुभ शुभः पुण्याश शुभः पापस्य स कसाय कसायो संप्राय क्रिया पथयो। इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति पंचविंशति विशे पंचविंशति पंचविंशति पंच विशेष विशेषव्य तद विशेष। और ये तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर वीर कसाय वीर कसाय तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर कसाय विशेष विशेषस्य विशेषस्य। और दीदी क्या तो कुछ है। और ये अधि अधिकरणम जीवा जीवा। और अधिकरणम जीवा। फिर आदम 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 समरम समारम भारम कृत कारित अनुमोदन कृत कारित अनुमोदन कसाय विशेषस्य कृत त्रिश 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 तिस तस विशेष चैकस विशेष विशेष चैकस सर ऐसी शायद। और ये इसके बाद
के बाद दीदी एक दीदी कौन ठीक है, सा है दीदी, चलिए। नॉर्मल? बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल बिना देखे बोला है। ये बहुत बड़ी बात है। जो गलतियां हुई हैं वह भी बताना है और सूत्र सही करके भी बोलना है। नमिता जी। जय जनीन दीदी। अम, काय वाङ्मने कर्म योगा स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषायो सांप्रायिक इर्यपथ्यो इंद्रिये इंद्रिये कषाया आवृत क्रिया पंच चतुष पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद। उनके उषा जी के सूत्र बोलने में क्या गलती हुई थी वह भी ठीक करना है आपको। वो भी बताना है और आपको भी सही बोलना है। दीदी पहले सूत्र बोल दूं सारे? बोलिए। चार तो हो गए। इंद्रिय कषाया आवृत क्रिया पंच चतुष पंच पंच विंशति संख्या पूर्व से भेदा। दीदी ने ये संख्या पूर्व से भेदा नहीं बोला था। और तीव्र मंद ज्ञाता अज्ञात भाव ज्ञाता अज्ञात भावाधिकरण वीर्य वीर्य विशेषेभ्यस्त द विशेष अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृत कार्य अनुमत कषाय विशेषे त्रिस 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 चतुश्चेकश निर्वर्तना निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम तद प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधन उपघात ज्ञान दर्शन वर्णयो। बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। मणि जी, संगीता जी और सुषमा जी आपसे कल सुनेंगे हम, है ना। कल की कक्षा में आप लोग सुनाइएगा। अभी हम विषय पर आ जाते हैं हमारे। पेज नंबर 421 निकाल लीजिए। सूत्र नंबर 10। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव का कारण क्या क्या है वह हमने देखा था। तत्प्रदोष निम्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ज्ञान और दर्शन के संबंध में करने में आए हुए प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्माश्रव के कारण है। अब इसमें इस पे विशेष बात है कि ज्ञान और दर्शन के जो संबंध में है, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, उपघात, आसादन, अंतराय, आसादन और उपघात, ये जो छह भेद हैं, मतलब छह कारण है आश्रव के, वह किसके संबंध में है। तो वो ज्ञान और दर्शन के संबंध में यदि ये दोष करते हैं तो फिर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो इसके लिए हमने प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सबको तो देखा ही था। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में और भी आए हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण। तो सर्वार्थ सार में, तत्वार्थ सार में जो आए हैं वो कल हमने पढ़े थे। तत्वों का सूत्र कथन करना, तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, तत्वोपदेश सुनने में आलस्य रखना, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, अपने को निज को बहुश्रुतज्ञ मानकर अभिमान से मिथ्या उपदेश देना, अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में शास्त्र पढ़ना, सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना, तत्वों में श्रद्धा न रखना, तत्वों का अनुचिंतन न करना, सर्वज्ञ भगवान के शासन के प्रचार में बाधा डालना, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में शठता करना। ये एक्स्ट्रा और छह छह और छह में ये भी मिला दिए, तो इस तरह से 18 ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण आचार्य ने बताए हैं। ठीक है। अब ये हमने तो शॉर्ट में पढ़े हैं, लेकिन एक एक का विशेष विशेष अर्थ अपने विवेक से लगाते जाना।
है ना। आचार्य ने भी इशारा मात्र किया एक एक पॉइंट देकर, बाकी तो अपने बुद्धि से अपने विवेक से लगा लेना। जैसे इसमें से कोई भी एक ले लो, जैसे ये लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, तो इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम शास्त्र को बेच रहे हैं। वो तो एक मतलब समझ लो ऑब्जेक्ट है शास्त्र, उसको बेचना। तो ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके साथ जो आपकी भावना है बेचने की, और मतलब शास्त्र को बेचकर, जिनवाणी को बेचकर पैसे कमाने की जो भावना है, जो भाव है, वह जो दुष्ट भाव है, वह ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। अब इसमें सिर्फ शास्त्र नहीं आएगा। जो जिनवाणी का कथन है वह भी तो शास्त्र, शास्त्र का जो कथन है उसको भी बेचकर, मतलब उसको भी बेचना, वह भी आश्रव का कारण है। जैसे पुराने जमाने में, अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रवचन करने के पैसे लेते हैं, पहले से बोलकर रखते हैं कि भाई मैं आऊंगा तो मैं 50,000 लूंगा या 10,000 लूंगा, जो भी है। तो वह एक तरीके से शास्त्र बेचना ही हुआ, क्योंकि जिनवाणी को बेचना हुआ ना, जिनवाणी को बेचना ही हुआ वो। अब उसके उसके कारण उसे तीव्र ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होगा। इसके संबंध में जितना भी आ, समझ लीजिए जैनागम से संबंधित और जैन दर्शन से संबंधित वस्तुओं को बेचना, ये सब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। और ये सिर्फ बेचना ही नहीं, बेचना में मतलब समझ लो पैसे आ गए, लेकिन किसी ने मान कषाय से उपदेश दिया, मान अपने अपने में मान रखकर मान के बढ़ावे के लिए उपदेश दे रहा है कोई, तो वह भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव का कारण है ना। जैसे समझ लो यहाँ पे क्लास लग रही है, तो कह दिया सबसे कि भाई पर मंथ 5,500 देना है सभी पार्टिसिपेंट्स को, तो है ना, तो फिर वो जो वक्ता है उसको पुण्य तो लगना बहुत दूर की बात रही, लेकिन उसे तीव्र आश्रय होगा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का, है ना। तो वो बहुत पाप का कारण है। तो इसलिए जैसे अब लिखा तो केवल यहाँ पर ये है कि लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना। अब वो लोभ बुद्धि सिर्फ पैसे की नहीं होकर किसी भी वस्तु की हो सकती है, मान की, है ना, और बड़ाई की, कोई भी वस्तु के कारण यदि जिनवाणी का सौदा कर रहे हैं तो वह गलत है। एक आपने सुना होगा, एक पंडित जी थे, और वो मतलब वो पेड ही थे, मतलब वो पैसे लेकर प्रवचन के लिए पैसे लेते थे। तो वो एक बहुत धनाढ्य सेठ जी थे, उन्होंने उन पंडित जी को अपने मंदिर पर बुला लिया कि पंडित जी आपको प्रवचन करना है, और महीने के मैं आपको 10,000, मतलब पुरानी बात है ये, तो 10,000 रुपये महीने आपको दे दूंगा, आपको यहाँ पर रोज 1 घंटे प्रवचन करना है। अब क्या हुआ कि चूंकि वो उनकी दृष्टि तो पैसे पर थी, मतलब स्वाभाविक रूप से पैसे पर ही होगी, क्योंकि पैसे के लिए तो आए हैं वो यहाँ पर। तो वो जिनवाणी का सही उपदेश नहीं दे पाएंगे। जिसकी दृष्टि पैसे पर है या वो अन्य किसी चीज पर है, तो वो जिनवाणी का यथार्थ उपदेश नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करते थे, जैसे प्रवचन प्रवचन कर रहे हैं तो शाम को पंडित जी सेठ जी भी आकर बैठते थे प्रवचन में। तो पंडित जी ने बोला कि देखो ग्रंथ में जिनवाणी में आया है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन करने से पाप लगता है। तो सेठ जी वहीं बैठे थे, सेठ जी तो रात्रि भोजन करते थे। तो उन्होंने बोला क्या कहा पंडित जी, तुरंत जैसे ही उन्होंने बोला, तो पंडित जी ने क्या कहा, नहीं मतलब कभी कभी मतलब मजबूरी हो तो वो कर सकते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रात्रि भोजन कर। क्यों? जिनवाणी के उपदेश में ही परिवर्तन आ गया। तो ये यदि किसी चीज की अभिलाषा से कोई जिनवाणी का उपदेश दे रहा है, तो वह न तो श्रोता के लिए ग्राह्य है, और वक्ता के लिए तो वह आश्रव का कारण है ही, तीव्र आश्रव का कारण है। हाँ उषा जी बोली। हाँ दीदी ये बोली विधान वगैरह कराते पंडित जी पैसा लेते, तो उसमें भी सर दोष आता है क्या उनकी? हाँ हाँ, तो वो जो पैसा बहुत। लेकर कराते हैं, वो पैसा लेकर कराना तो यही हो गया, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना ही हो गया वो। हाँ। तो उपयुक्त नहीं है, राजमार्ग नहीं।
हाँ, बहुत से नहीं लेते हैं, एक दो का ऐसे है, आया है मंदिर में, लेकिन और सब ज्यादातर लेते मतलब उसकी दृष्टि यदि पैसे पर है तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आश्रय होगा। और यदि जैसे किसी ने विधान कराया और किसी ने उसको भेंट स्वरूप कुछ दे दिया हो, वो बात अलग हो गई। लेकिन उसकी दृष्टि, स्वयं की दृष्टि ही पैसे पर है, तो वो लोभ बुद्धि है, और लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना में ही वह आ जाएगा, आश्रमों के कारण में ही आ जाएगा। हाँ बोलिए रेखा जी। हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जैसे है ना अपन घर में, या है ना अपन कई विधान कराते हैं, घर में भी ऐसे बुलाते हैं ना, मुहूर्त वगैरह कराते हैं तो उस पे विधान या पूजा कराते हैं, तो दीदी वो पंडित जी भी तो पैसे लेते हैं, तो उनको भी दोष लगता है। फिर आज थोड़ा स्पीकर का प्रॉब्लम हो गया है, एक सेकेंड रुकिए। आप बोलिए रेखा जी। दीदी मैं ये कह रही हूँ, जैसे दीदी अपन मतलब नया घर बनवाते हैं, उसमें मुहूर्त करवाते हैं, तो पंडित जी को विधान या पूजा के लिए बुलाते हैं, तो वो तो पैसा लेते ही है, तो उनको भी दोष लगता है इसका मतलब। हाँ जिनवाणी, अभी तो यहाँ पर ये बोला है कि ज्ञान और दर्शन के संबंध करने में आए हुए जो भी है, मतलब जो जिनवाणी का ज्ञान दे रहे हैं और उसके लिए यदि पैसे की इच्छा रखते हैं, तो उसमें दोष है, और उसमें आश्रम, वो आश्रम का ही कारण है। अनीता जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, मैंने तो दीदी 2-3 बार कराया, तो उसमें तो पैसे ले देते हैं 5-5 हजार रुपया। तो उस क्या दीदी, अपन को दोष थोड़ा लगेगा, उन लोगों को दोष लगेगा। अपन तो यही हाँ कहते हैं कि चलो दान चला गया। हाँ, अपने भेंट स्वरूप दे रहे हैं आप, तो वो बात नहीं है, बात यहाँ पर उनकी चल रही है कि वो नहीं उनकी मैडम, दृष्टि किस मानते पर भी है। हैं, मानते हाँ भी हैं यदि मैडम। उनकी दृष्टि इस पर है, तो फिर वो यदि जिनवाणी का कार्य कर रहे हैं और दृष्टि पैसों पर है, तो फिर वो आश्रव का ही कारण है। कुंद प्रभा जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र, जैसे हम्म, दीदी किसी की फैमिली है और मान लो वो जिन शासन के प्रभावना में उसी में सब में लगी हुई है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आज तो स्पीकर की फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। दीदी जैसे मान लीजिएगा कोई गृहस्थ गृहस्थ है, फैमिली वाला है, और उसकी सारी फैमिली के लोग ही उसी मार्ग में लगे हुए हैं, प्रभावना में, प्रचार प्रसार में, तो फिर उनकी व्यवस्थाएं कैसे चले जीवन की। हाँ हाँ, तो उसके लिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा है ये स्पष्ट रूप से कि जिनवाणी को आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। आजीविका के लिए आप दूसरा कुछ कार्य करो, जिनवाणी बेचकर आप आजीविका नहीं कमाए, करो आप दूसरा कुछ भी कार्य, उसके लिए थोड़ी मना है। आजीविका पहली लेकिन शर्त है। जीव को सबसे पहले अपनी आजीविका के बारे में टोडरमल जी ने तो इतना गजब का लिखा हुआ है, मतलब समझ लो आप, टोडरमल जी ने जो उपकार किया है ना हम पर, इतना अच्छा और हाँ डिटेल में वो लिखा है उन्होंने कि आजीविका तो, और उतनी तार्किक बातें लिखी है कि आजीविका तो सबसे हम्म पहले हमें आजीविका का साधन ढूंढना चाहिए। और यदि आजीविका का साधन मतलब हो जाता है, जैसे ही हो ही जाता है वो आजीविका का साधन, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसके बाद हमें दान और ये सब चीजें उसमें लगाना चाहिए उन्हें, है ना। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं संसार में उदाहरण, और संसार में ये सब तो इसी से तो संसार बना हुआ है, सब तरह के लोग हैं संसार। पर वास्तविक स्थिति क्या है कि जिनवाणी बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहिए। और यदि जिनवाणी को बेचकर पैसे कमा रहे हैं, तो ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म का बंध होगा, यहाँ पर ये सीधा स्पष्ट रूप से कह दिया। अब ये तो लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना एक पॉइंट है 10वें नंबर का। ऐसे ही आप लगा लो, उसमें एक और आया था ना, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, 17वें नंबर पर, 17 नंबर पर बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना। अब कितना मतलब ये तो आजकल भी देखो, जिन्होंने लाखों श्वेतांबरों को दिगंबर बनाया, जिन्होंने दिगंबरों को भी उनके ग्रंथ खोलकर दिखाए, उसका अर्थ समझाया, उसका मर्म समझाया, ऐसे गुरुदेव का कितना विरोध किया जाता है ना। इतने शास्त्रों के ज्ञानी है वो, बस बिना किसी कारण के उनका विरोध किया जाता है, सिर्फ ईर्ष्या भाव से।
और गुरुदेव को क्या, बनारसी दास जी को का विरोध हुआ खूब। उनको भी समय सारी कहकर उनके ग्रंथ का निषेध कर देते हैं। टोडरमल जी का खूब विरोध किया गया बीच में, है ना। छड़ाला के दौलत राम जी कि ये तो पंडित ने लिखा है, ये तो मान्य नहीं है, हम तो आचार्य की सुनते हैं, केवल पंडित से क्या होता है, ऐसे करके उनकी भी अवमानना की। अमृत चंद्राचार्य को भी एकांतवादी कहा गया बीच में, बीच के समय में कहा था। कुंद कुंदाचार्य तक का विरोध करने लगे। तो ये सारे बहुश्रुत ज्ञानी है, उनका अपमान किया तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंधन तो आश्रव तो निश्चित ही है ना। कहाँ, मतलब कुंद कुंदाचार्य के बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या होता। कोई आगम ही नहीं होते, हमारे मूल आमनाय वाले हैं कुंद कुंदाचार्य, और उनका ही विरोध कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज में समझ लेना आप। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने में शठता करना बहुत इजीली हम करते हैं, सामान्य रूप से कर देते हैं कि नहीं नहीं भैया ये तो हमें नहीं समझ में आता, इसे करके हम कर देते हैं। अरे ये तो फिर भी एक स्थूल बात है। यहाँ तक कि आप ये देखिए, ग्रंथों में ये लिखा है कि प्रथमानुयोग के समय में, प्रथमानुयोग का अध्ययन करना है, उसके उसके समय में यदि आप द्रव्यानुयोग का अध्ययन कर रहे हो तो आश्रय हो रहा है। प्रथमानुयोग के समय में कर्णानुयोग का, मतलब जब प्रथमानुयोग का अध्ययन करना चाहिए तब कर्णानुयोग का अध्ययन कर रहे हो तो आश्रय हो रहा है। मतलब जिस समय जो आगम अनुकूल है, जो अनुयोग अनुकूल है, वही वही समय उस आगम के लिए रखना चाहिए, ऐसा है ना। अभी तो कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं जो अनुयोगों का ही विरोध करते हैं कि अरे प्रथमानुयोग क्या पढ़ना हो, तो किससे कहानियां हैं। तो ये ऐसे, मतलब अब दूसरा पढ़ो, तो दूसरे पढ़ो वो तो ठीक है, लेकिन यदि प्रथमानुयोग का विरोध कर रहे हो तो ये साक्षात आश्रय का कारण है। कर्णानुयोग क्या पढ़ना हो, उसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसे तो अपन द्रव्यानुयोग पढ़ो, उसमें आत्मा की बात आती है। कर्णानुयोग में तो फालतू की बातें हैं, 148 प्रकृति कर्म की ये वो, ये सब फालतू की बातें हैं। तो यदि ऐसा किया तो ये साक्षात आश्रय का कारण होगा। यदि आप दूसरे ग्रंथ पढ़ने का कह रहे हो, दूसरे अनुयोग पढ़ने का कह रहे हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यह कहा, यह मतलब कहा, मतलब माना कि कर्णानुयोग तो व्यर्थ है, तो फिर आप आश्रय कर रहे हो, तीव्र आश्रय बंद हो रहा है, तीव्र आश्रय हो रहा है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। कर्णानुयोग के लिए कह देते हैं कि इसको क्या पढ़ना। चरणानुयोग के लिए कहते हैं अरे वो तो आचरण ही आचरण की बात है, ये रखो, ये उठाओ, इतने व्रत पालो, ये करो, वो करो, करो 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 की रट लगी है उसमें। ऐसा ऐसा चरणानुयोग क्यों पढ़े अपन, तो सिर्फ आत्मा की बात सुनो, केवल द्रव्यानुयोग होना चाहिए। तो द्रव्यानुयोग भी होना चाहिए, लेकिन आप दूसरे ग्रंथों का, दूसरे अनुयोग का विरोध नहीं कर सकते। यदि आप विरोध करते हो तो आप पाप बांधते हो। कितने लोग द्रव्यानुयोग का विरोध करते हैं, अरे क्या आत्मा आत्मा आत्मा, जब देखो जब आत्मा ही आत्मा रट ही लगा के रखते हैं, तो दिन भर आत्मा ही आत्मा, हमें पर का कुछ कर नहीं सकता, करते क्यों हो, बोलते क्यों हो। मतलब वो बिल्कुल अनादर भाव से उस अनुयोग को देखता है, तो वह तीव्र बंध करता है। हाँ, समता भाभी बोली। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। ऐसा है ना, आप अपन है ना प्रथमान योग भी पढ़ते हैं, तो हम्म। आप अच्छे से पढ़ो, उसमें समझो, तो उसमें भी चारों अनुयोग आ जाते हैं। मुख्यतः और प्रथमान अनुयोग, योग की रहती है उसमें, पर हाँ, हाँ पर उसमें चारों अनुयोग आते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हर अनुयोग का हाँ, प्रयोजन तो वीतरागता ही है। प्रथमानुयोग पूरी कहानी भी सुनाते वितरागता का। हैं, तो यही निकालेंगे कि ये ऐसा ऐसा वैभव था, इतना इतना वैभव था, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी रानियां, ये सब। फिर क्या हुआ लास्ट में, उन सबको छोड़कर वो वन में चले गए और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान किया। तो अंत में तो वितरागता ही निकलती है प्रयोजन में। पर इसको क्या लगता है कि अंत में तो वितरागता ही निकालेंगे, तो इसलिए क्यों पढ़ना प्रथमानुयोग, सीधे द्रव्यानुयोग लेकर ही बैठो ना, क्या जरूरत है इतने किस्से कहानियों। लेकिन प्रत्येक अनुयोग का अपना अपना महत्व है, और कोई भी अनुयोग अनादर के योग्य नहीं है, सभी सम्माननीय है। आचार्य ने लिखे ना सभी अनुयोग, प्रथमानुयोग भी आचार्य ने ही लिखा।
उनको भी पता है कि किससे कहानियां क्यों सुना है। उनको नहीं समझ में आ रही थी क्या ये? बहुत इंटेलिजेंट थे आचार्य तो उन्होंने सोच समझकर ही प्रतिमा योग की रचना की है ना। बताशे में रखकर कुनेन की दवाई दी है उन्होंने। तो हर अनुयोग का अपना महत्व है और किसी भी अनुयोग का निरादर करने से आश्रव और बंध ही होता है। चलिए, तो ये सब चर्चा कल हमने कर ली थी बहुत सारी डिटेल में, पूरी 18 पॉइंट्स के माध्यम से। उसके बाद हमने हाँ, दर्शनावरण के लिए इस सूत्र में कहे गए 6 कारणों के पश्चात, अब 6 कारण कौन से हैं? अब तो याद हो गए होंगे सबको। 6 कारण कौन से हैं भाई? कौन बताएगा? बिना देखे बताना है। सुषमा जी। हाँ, दीदी जय जिनेन्द्र। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। बहुत बढ़िया। ये सब क्या है? ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। बहुत बढ़िया। ये 6 प्लस 6 तो वो हो ही गए, उसमें और प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दर्शनावरण के लिए किसी की आंख निकाल लेना, दर्शनावरण। बहुत सोना, दिन में सोना, नास्तिकपन की भावना रखना, सम्यक दर्शन में दोष लगाना, कुतीर्थ वालों की प्रशंसा करना, तपस्वियों को देखकर ग्लानि करना, ये सब दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। किसी की आंख निकाल ली तो यह भी दर्शनावरण कर्म का कारण है। बहुत सोए, दिन में भी सोए रात भी सोए भैया, सोने से एकदम फ्रेशनेस आती है। ब्यूटी स्लिप लेना है हमें तो दिन में भी सोए रात में भी सोए, खूब सोता ही जाए, तो ये बहुत सोना ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव बंध का कारण है। दिन में सोना, ये भी दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है, क्योंकि आप दर्शन नहीं कर पा रहे हो। ये तो हमने बहुत बचपन से सुना है। दिन में कोई भी सोने लगता था, अरे चलो चलो उठो उठो, दर्शनावरण कर्म का आश्रव है ये। तो दिन में सोना दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है। नास्तिकपन की भावना रखना, अरे कुछ नहीं होता है, बस अपनी आत्मा ही है। क्या शिखर जी, क्या गिरनार, क्या पावापुर, क्या चंपापुर, कुछ नहीं, बस अपनी एक आत्मा है, बाकी तो कुछ नहीं है, सब तीर्थ यहीं धरे हैं, और कहाँ जाए, ऐसे करते हैं। ये नास्तिक पने की भावना। ये बात ये सही है कि ये सब आत्मा ही वास्तव में आत्मा, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, वास्तविक धर्म यही है, रत्नत्रय रूप धर्म यही है ना। तीर्थ यात्रा भी जाएंगे तो तब भी वहां पर भी यही कहेंगे कि आत्मलीनता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसमें तीर्थों का निषेध नहीं किया जाएगा, तीर्थ पर जाया जाएगा। यदि तीर्थ पर नहीं जाते तो नास्तिक बना है आपका। क्यों? क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आत्मा ही तीर्थ है, तो ठीक है, आत्मा में आप जब तक लीन नहीं हो पा रहे हैं तब तक आपको वो तीर्थ करना है। क्यों करना है? क्योंकि जिनको ऐसा लगा है कि आत्मा ही तीर्थ है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जहां पर जाकर विराजमान हुए हैं, जहाँ की उस पवित्र भूमि पर जाने की भावना हमारी भी होना चाहिए। यदि नहीं है, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि घर में ही रहो, क्या करना है बाहर जाके, तो आप समझ लेना आपके मन में एक ये भावना पल रही है कि वो सगवड़ता की, मैं गुजराती बोल गई, मतलब सुविधाओं वाली भावना चल रही है, आपको कंफर्ट वाली भावना चल रही है कि अरे वहां जाओ, पैकिंग करो, अनपैकिंग करो, वहां पर कमरा कैसा मिलेगा, वहां पर रहने की व्यवस्था, फिर पहाड़ चढ़ो, तो कौन जाए, अपने तो यही आत्मा है, यही तीर्थ है ना। तो ये नास्तिक पने की भावना है, ये दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है। सम्यक दर्शन में दोष लगाना, सम्यक दर्शन में दोष लगाना मतलब स्वयं के भी सम्यक दर्शन में लोग दोष लगाना, दूसरे के भी सम्यक दर्शन में दोष लगाना, है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े ना अपन ने, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तो ये सब, जैसे जैसे किसी को वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य की बहुत भावना है और बार बार बुलाते हैं वो कि सब साधर्मी घर में आए, हमारे यहाँ भोजन करें, और किसी को लगता है कि अरे ये दिन भर बुलाते ही रहते हैं, इनको कुछ काम ही नहीं, तो उसका निषेध कर देना, मतलब उसमें दोष लगाना, सम्यक दर्शन में दोष लगाना, सम्यक दर्शन के किसी भी अंग में दोष लगाना, कुतीर्थ वालों की प्रशंसा करना,
अब अरे देखो वहां पर अपन जाते हैं तो वो उनके अन्य मतियों के तो कितने सुंदर सुंदर धर्मशाला है। हमने तो सोच लिया अगली बार से जाएंगे तो हम अपने आप को यही बोलेंगे कि हम तो आपके धर्म वाले हैं और हम उसी धर्मशाला में ठहरेंगे। कितनी बढ़िया व्यवस्था है वहां पर, एकदम एसी रूम है, कितने बढ़िया बाथरूम है। इस तरह से कुतीर्थ वालों की प्रशंसा कर दी तो वह भी दर्शनावरण कर्म का आश्रव का कारण है। तपस्वियों को देखकर ग्लानि करना, दिगंबर मुनिराज को देखें और उनसे ग्लानि आए, अरे ये कितने गंदे हैं, नहाते ही नहीं है, तो ब्रश ही नहीं करते हैं, इसे ग्लानि करना, ये भी सब दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है ना। ये तो मुख्य मुख्य है यहाँ पर। और ये भी तत्वार्थ सार के आधार से यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अब आगे का पढ़िए शंका, रेखा जी। नास्तिक पन्ने की वासना आदि से दर्शनावरण का आश्रय कैसे होगा? उनसे तो दर्शन मोह का आश्रय होना संभव है, क्योंकि सम्यक दर्शन से विपरीत कार्यों के द्वारा सम्यक दर्शन मलिन होता है, ना कि दर्शन उपयोग। समाधान: जैसे बाह्य इंद्रियों से मूर्तिक पदार्थों का दर्शन होता है, वैसे ही निषेध ज्ञानियों के अमूर्तिक आत्मा का भी दर्शन होता है। जैसे सर्व ज्ञानों में आत्मज्ञान अधिक पूज्य है, वैसे ही बाह्य पदार्थों के दर्शन करने से अंतर दर्शन अर्थात आत्म दर्शन अधिक पूज्य है। इसलिए आत्म दर्शन में बाधक कारणों को दर्शनावरण कर्म के आश्रय का कारण मानना अनुचित नहीं है। इस प्रकार नास्तिक पने की मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोष दर्शनावरण कर्म के आश्रय के हेतु हो सकते हैं। यद्यपि आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य 7 कर्मों का आश्रय ये प्रति अलग, समय हुआ करता। ये पॉइंट अलग है, प्रश्न का उत्तर बस यहीं तक है। प्रश्न क्या है, ये जो इसमें पॉइंट दिया है ना, 10वें नंबर का पॉइंट, नास्तिकपन की भावना रखना, तो नास्तिकपने की वासना आदि से दर्शनावरण का आश्रय कैसे होगा, ये प्रश्न पूछा है। उनसे तो दर्शन मोह का आश्रय होना संभव है, क्योंकि सम्यक दर्शन से विपरीत कार्यों के द्वारा सम्यक दर्शन मलिन होता है, न कि दर्शन उपयोग। सम्यक दर्शन से विपरीत हो गया, नास्तिकपना सम्यक दर्शन से विपरीत हो गया। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो अब इससे विपरीत चले जाओ, कुदेव को गुरु को धर्म की श्रद्धा, वो नास्तिकपना है, वही मिथ्यात्व का कारण है। तो अब वो जो मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह का कारण है, तो उनसे तो दर्शन मोह का आश्रय होगा। अब यहाँ पर लिख दिया है कि दर्शनावरणी कर्म का आश्रय है, तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सम्यक दर्शन से विपरीत कार्यों के द्वारा सम्यक दर्शन मलिन होता है, दर्शन उपयोग मलिन नहीं होता। उत्तर: जैसे बाह्य इंद्रियों से मूर्तिक पदार्थों का दर्शन होता है, वैसे ही विशेष ज्ञानियों के अमूर्तिक आत्मा का भी दर्शन होता है। बाह्य इंद्रियों से मूर्तिक पदार्थों का दर्शन, आंखों से कुछ चीज दिखाई दे रही है, दर्शन होता है। ऐसे ही विशेष ज्ञानियों के अमूर्तिक आत्मा का भी दर्शन होता है, उसे अमूर्तिक आत्मा भी का भी दर्शन होता है। अब दर्शन का क्या काम है? दर्शन और ज्ञान प्रायः दोनों साथ में आते हैं। तो जो ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान हुआ, से सामने मोबाइल रखा है और मोबाइल देखा हमने, तो ये मोबाइल देखा, उससे पहले इसका दर्शन होगा। मोबाइल देखा तो उसका ज्ञान हुआ ना, ज्ञान से पहले दर्शन होगा। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, तो दर्शन होगा नियम से। ज्ञान से पहले दर्शन होगा, सभी छद्मस्तों को ज्ञान से पहले दर्शन होगा ही होगा। तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये हम पहले भी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये ज्ञान हुआ तो ये तो वस्तु है, तो इसके वस्तु का हमें जैसे पहले ज्ञान होने से पहले दर्शन हुआ, इसी तरह से विशेष ज्ञानियों के अमूर्तिक आत्मा का भी दर्शन होता है। जो सम्यक ज्ञानी है उनको भी आत्मा का ज्ञान होने से पहले आत्मा का दर्शन होता है। जैसे सर्व ज्ञानों में आत्मज्ञान अधिक पूज्य है, वैसे ही बाह्य पदार्थों के दर्शन करने से अंतर्दर्शन अर्थात आत्मदर्शन अधिक पूज्य। कितना ढंग से यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, देखिए। सर्व ज्ञानों में आत्मज्ञान अधिक पूज्य है। सर्व ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? द्वादशांग का ज्ञान हो जाए,
पढ़ा ना अपन ने 6 डाला में। 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो